हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज जो हमें कक्षा 10 प्रश्नावली 8वीं के हम फॉर्मूले करने वाले हैं। तो आप अगर इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखते हो तो मैं आपको ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये जो फॉर्मूले हैं आपको साइन कोस वाले आपको ज़्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। आपको इनको इतना माथापच्ची नहीं करनी पड़ेगी। तो आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, इनको बस समझने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि साइन थीटा, फिर हम बात करते हैं कोस थीटा, और इसके बाद में हम बात करेंगे टेन थीटा। टेन थीटा यहाँ पे हमने 2 बार लिखना है। टेन टेन हम कितनी बार लिखेंगे? 2 बार लिखेंगे टेन टेन। अब देखिए, साइन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? साइन के लिए 1/कोसेक थोड़ी सी तो आपको याद करना ही पड़ेगा, और कोस के लिए आपको लिखना पड़ेगा, कोस का फॉर्मूला होता है 1/सेक थीटा। इसके बाद में टेन का होता है जी 1/कोट थीटा। और फिर बात करें हम टेन की फिर से, तो टेन का एक और फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। तो आपको 4 फॉर्मूले तो आपको ये हो गए। इन 4 से ही आपके जो है अगले 4 हम बनाएंगे। ठीक है, बिल्कुल ईजी है। तो देखिए, साइन के का फॉर्मूला हमने लिखा 1/कोसेक। तो यहाँ पर जो हमारा 5वां फॉर्मूला हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1/में साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ईजी है। और इसके बाद में 6वां हमारा सूत्र कोस के बराबर लिखा 1/सेक, तो यहाँ पर हो जाएगा सेक थीटा बराबर 1/में कोस थीटा। इसके बाद में बात करते हैं हम टेन के बराबर में हमने लिखा 1/कोट, तो अब हमारा आ जाएगा कोट थीटा बराबर 1/टेन थीटा। और इसके बाद में फिर से हम कोट का लिखेंगे, तो यहाँ पे साइन बटे कोस किया तो इसका उल्टा हो जाएगा, कोस थीटा बटे आ जाएगा साइन थीटा। तो देखिए, बिल्कुल आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो सबसे पहले साइन आपने याद रखना है, साइन कोसेक, कोस सेक, टेन कोट, फिर टेन का एक और है साइन बटे कोस। इनका ही आपने उल्टा इधर करके लिख देना है। तो ये बिल्कुल ईजी है। इस प्रकार हमने 4। तो अब ये हमारे आगे 3 फॉर्मूले और हैं, जिससे हम आगे 9 फॉर्मूले बनाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये तो सबने याद रखना ही है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसमें। तो देखिए, जब हमें साइन के फॉर्मूले की आवश्यकता होगी तो हमें क्या करना होगा? तो एक वहीं रहेगा, ये कोस प्लस का है, इधर आकर हो जाएगा ये माइनस का, तो कोस स्क्वायर थीटा। अगर हमें कोस के फॉर्मूले की आवश्यकता होगी तो हम कोस स्क्वायर थीटा इधर रखेंगे, एक वहीं रहेगा, ये साइन प्लस का है, इधर आकर हो जाएगा ये माइनस का हो जाएगा। तो ये एक फॉर्मूले से 3 फॉर्मूले बन गए। इसी प्रकार हम यहाँ पर करेंगे। तो ये पहला है हमारा 1 + tan² थीटा बराबर sec² थीटा। तो 1 बराबर ये आएगा sec² थीटा, ये प्लस का है, tan इधर आकर हो जाएगा माइनस का। ये हमारा दूसरा फॉर्मूला बन गया। और इसी प्रकार हम तीसरा फॉर्मूला बना लेंगे। तो tan² थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 1 - sec² थीटा हो जाएगा। और इसी प्रकार ये वाला है हमारा 1 + कोट² थीटा बराबर कोसेक² थीटा है। तो इसका हम क्या बना सकते हैं? कोसेक² थीटा माइनस कोट² थीटा बराबर हो जाएगा 1। और इसी प्रकार अगर हमें कोट का चाहिए तो कोट² थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कोसेक² थीटा माइनस 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार पहले हमने इन 4 फॉर्मूले से 8 बनाए, अब हमने 3 फॉर्मूले से 9 फॉर्मूले बनाए। कई बार क्या है, ये बच्चों को याद नहीं रहते कि 10 के सामने कोट आएगा या कोसेक आएगा, तो उसका भी मैं आपको तरीका बता देता हूँ, उसकी भी मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। ये तो सबके याद रहता ही है, साइन प्लस कोस, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, हमने लिखा कोट और हम लिखते हैं कोसेक, तो आपने ध्यान रखना CO जो सी से शुरू होते हैं दोनों वो क्या आएंगे?
एक दूसरे के सामने आ रही है ना, तो ये आपने ध्यान रखना है भी कोट के सामने कोसेक ही आएगा, तो जो रह जाएगा रह हमारा क्या आ जाएगा, टेन और सेक की तो रह जाएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। साइन प्लस कोस सबको याद ही है। इसके अलावा आपने क्या याद रखना है, कोट प्लस कोसेक। इसके लिए क्या करोगे, सीओ सीओ, क्योंकि कोट में भी सीओ है और कोसेक में भी सीओ है। यहाँ पे सीओ इसमें भी है, लेकिन साइन प्लस कोस तो ये पहले से ही हो गया। ठीक है, तो इस हिसाब से आपके ये नो फॉर्मूले हैं, आपको याद करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा भी कुछ एक फॉर्मूले और हैं, जैसे हमारा यहीं पर हम देखते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा कोसेक बराबर 1/sin थीटा। तो इसे हम ऐसे भी देख सकते हैं, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। ये भी हो जाएगा, क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तिरछा गुणा हो जाएगा, तो इसके बराबर 1 आता है, इसके बराबर भी 1 आएगा और इनके बराबर भी 1 आएगा। तो थोड़ा सा आपने ये भी ध्यान में रखना है। अब एक और चीज़ आपको छोटी सी है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो एक आपने ये भी ध्यान रखना है, ये त्रिभुज है, तो ये जो होता है ये आधार होता है, जिसको हम ए से लिखेंगे, और ये सबसे लंबी भुजा कर्ण, जिसे हम के से लिखेंगे, और ये लंब जिसे हम एल से लिखेंगे। और ये तो लगभग पता ही होगा, लाल कक्का। पहले आपने ये क्रम इसका यही ध्यान रखना है, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। ये हमने कैसे याद रखने हैं, अभी हमने 4 से 8 फॉर्मूले बनाए थे। ठीक है, तो जो फॉर्मूले देखो, साइन के सामने फॉर्मूले में कोसेक आ रहा था, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो देखिए, साइन के सामने कोसेक, कोस के सामने सेक, और टेन के सामने क्या आ रहा था, कोट आ रहा था। तो यहीं से ही वो हम उनको लिख लेंगे। तो वापस आते हैं हम यहाँ पर। तो इसे आप थोड़ा सा ध्यान से समझना कि यहाँ पे लिखा है साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, एक दूसरे के आमने सामने ही लिखना है। केवल हमने 4 सूत्र से 8 बना लिए, 3 से फिर 9 बना लिए, और उनसे ही हमने ये तैयार किया टेबल। तो ये आपने याद ही रखना, लाल कक्का इनका मतलब पहले हमने इनका बता दिया है, के से कर्ण है, ए से आधार है और एल से लंब है। अगर हमें साइन का फॉर्मूले की आवश्यकता होगी तो हम लिखेंगे एल बटा के। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है लंब बटा कर्ण, इसका मतलब है लंब बटा कर्ण। ठीक है, इसी प्रकार अगर हमें टेन के फॉर्मूले की आवश्यकता होगी तो हमारा लंब बटा आधार क्या आएगा, लंब बटा आधार, यानी कि लंब बटा आधार। तो इस प्रकार से हम ये जो आपके कक्षा 10वीं के 8th चैप्टर में जो फॉर्मूले हैं, तो ये प्रमुख फॉर्मूले थे, मुख्य मुख्य महत्वपूर्ण। तो इनको आप के अगर समझ में नहीं आई तो आप वीडियो को 2 बार देख लीजिए। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। थैंक यू।